हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। तो आज के इस लेक्चर में हम लिबनीज थ्योरम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका स्टेटमेंट देखेंगे और उसका प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली लिबनीज थ्योरम जो है ये कोई दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए जब हम nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो that is Leibniz theorem is useful for finding nth derivative of product of two functions। ठीक है, तो हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है इफ u एंड v बी टू फंक्शंस ऑफ x देन nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इक्वल nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v प्लस nc1 n माइनस वंथ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस nc2 n माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ u इंटू d स्क्वायर v प्लस nc3 n माइनस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ u इंटू थर्ड डेरिवेटिव ऑफ v प्लस अगर हम कोई बीच का टर्म लिखे rth तो ncr इंटू d n माइनस rth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू rth डेरिवेटिव ऑफ v प्लस एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। nth टर्म तक जाएंगे तो ncn जो कि 1 हो जाएगा ncn u इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ v। दैट इज क्या हो रहा है, बेसिकली दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, हम उसका nth डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो वो कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट वाला जो फंक्शन है उसका हमने nth डेरिवेटिव करा इंटू सेकेंड फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर मल्टीप्लाई किया किससे, nc1 से। फिर जो फर्स्ट फंक्शन था जिसका हमने पहले nth डेरिवेटिव लिया था उसका n माइनस वंथ डेरिवेटिव लिया और सेकंड फंक्शन का सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। नेक्स्ट में nc2 किया, फिर उसका एक डेरिवेटिव और कम कर दिया, n माइनस टूथ डेरिवेटिव लिया u का और इसका एक डेरिवेटिव और बढ़ा दिया। दैट इज एक फंक्शन का nth डेरिवेटिव के बाद पिछला डेरिवेटिव लेते जा रहे हैं और उसके बाद वाले फंक्शन का 1 2 3 करके ऐसे आगे डेरिवेटिव लेते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं और nc1 का मल्टीप्लीकेशन करते जाते हैं। तो दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है, एक और फॉर्म यूज होता है इसका, मतलब नोटेशन का डिफरेंस है कि अलग अलग नोटेशन में, जैसे हमने यहाँ पे d की पावर n के फॉर्म में नोटेशन यूज करा, तो यहाँ पे हम वो जो y1 y2 y3 वाले नोटेशन यूज करते हैं डेरिवेटिव्स के लिए, वो नोटेशन यूज करा। तो अनदर फॉर्म हो जाएगा इफ y इक्वल u इंटू v देन nth डेरिवेटिव ऑफ y मीन्स yn इक्वल nth डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स un इंटू v प्लस nc1 n माइनस वन डेरिवेटिव मीन्स u n माइनस वन इंटू v का फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज v1 प्लस nc2 u n माइनस टू u का n माइनस टूथ डेरिवेटिव इंटू v2 मीन्स v का सेकेंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। जनरल कोई बीच का टर्म ncr इंटू n माइनस rth डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज u n माइनस r इंटू vr प्लस एंड सो ऑन u इंटू vn। तो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर लिबनीज थ्योरम और हम इसका प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो लिबनीज थ्योरम का जो प्रूफ है वो मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हम करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। हाँ जी, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, मान लो पी एन कोई स्टेटमेंट गिवन है हमको नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है, दैट इज लेट पी एन बी अ स्टेटमेंट अबाउट द नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेट दैट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता है कि अगर P1 इज ट्रू, दैट इज जो स्टेटमेंट था आपको Pn वो n इक्वल 1 के लिए ट्रू है ना, P1 इज ट्रू। फिर हमने अज्यूम करा कि मान लो कि कोई जनरल नंबर k के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज Pk इज ट्रू, ये हमने अज्यूम करा। अब इसकी मदद से Pk की मदद से अगर हम शो कर पाए कि Pk प्लस 1 ट्रू हो रहा है, दैट इज वो जो स्टेटमेंट था Pn वो k प्लस 1 के लिए हम Pk की मदद से ट्रू दिखा पाए, तो फिर हम मैथमेटिकल इंडक्शन से बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है Pn वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है। दैट इज Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब सिंपली हमको क्या करना है, हमको कोई स्टेटमेंट गिवन है मान लो Pn, आप उसको दिखा दीजिए कि n इक्वल 1 के लिए, और सेफ साइड हमने n इक्वल 2 के लिए भी बता दिया कि n इक्वल 1 2 के लिए ट्रू है। फिर हमने अज्यूम करा कि वो k के लिए ट्रू है, n इक्वल k के लिए ट्रू है। इसकी मदद से हमने दिखा दिया कि वो n इक्वल k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से वो स्टेटमेंट हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है।
तो इसी मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम लिबनीज थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिबनीज थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो फर्स्ट हम इसको बताएंगे कि ये n इक्वल 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, दैट इज हम u इंटू वी का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो u इंटू वी का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें पता है कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। मान लिया हमने u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकेंड फंक्शन है, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, दैट इज डी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर यू इंटू वी इक्वल, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मान लिया हमने कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी यू का डेरिवेटिव होगा तो डी स्क्वायर यू हो जाएगा इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन जैसा वैसा इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी इंटू वी प्लस। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन जैसे वैसा प्लस सेकेंड फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डीवी का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें डी स्क्वायर वी मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे, तो ये हो जाएगा क्या डी स्क्वायर यू इंटू वी प्लस डी यू इंटू डीवी एंड डी यू इंटू डीवी, तो ये हो गया टू डी यू इंटू डीवी, टू डी यू इंटू डीवी प्लस यू इंटू डी स्क्वायर वी। ठीक है, हाँ, तो इसको डी स्क्वायर यू इंटू वी प्लस, अब हमको पता है कि जो ये 2 है ये 2c1 के इक्वल होगा। कैसे होगा ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे चलता है। NCR है। ठीक है, तो NCR इक्वल होता है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 2c1 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये सॉरी 2 को हम 2c1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2c1 du इंटू dv प्लस u इंटू डी स्क्वायर वी। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमें मिल गया कि डी स्क्वायर यू इंटू वी। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो लिबनीज थ्योरम है ये यहाँ पे n इक्वल 1 के लिए भी ट्रू दिख रहा है, सेम ऐसे ही तो फॉर्म था, और ये n इक्वल 2 के लिए, दैट इज आप यदि यहाँ पे n को 2 से रिप्लेस कर देंगे तो यही फॉर्म निकल कर आएगा, है ना, डी स्क्वायर यू इंटू वी प्लस 2c1, एन की जगह आ गया 2c1 डी यू इंटू डी वी प्लस यू इंटू डी स्क्वायर वी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि फ्रॉम equation 1 and 2 we can see the theorem is true for n equal 1 and 2। अब हम अज्यूम करेंगे कि किसी नंबर मान लो m के लिए ट्रू है, फिर उसकी मदद से हम दिखाएंगे कि m+1 के लिए भी ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें जब n को हम m से रिप्लेस कर देंगे, तो mth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, बेसिक सब जगह n को हम m से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस करते हुए लिखे पूरा जाएगा mth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस mc1 m माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस mc2 m माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v प्लस mc3 d m माइनस 3rd डेरिवेटिव ऑफ u इंटू 3rd डेरिवेटिव ऑफ v प्लस एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। बीच का कोई टर्म लिखेंगे तो mcr m माइनस rth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू rth डेरिवेटिव ऑफ v एंड सो ऑन, लास्टली आ जाएगा u इंटू mth डेरिवेटिव ऑफ v।
ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि m के लिए ट्रू है, n इक्वल m के लिए ट्रू है। अब हम इसकी मदद से दिखाएंगे कि ये m+1 के लिए भी ट्रू है। तो m+1 के लिए दिखाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये mth डेरिवेटिव है, m+1 डेरिवेटिव करने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mth डेरिवेटिव की जगह ये m+1 डेरिवेटिव हो जाएगा u इंटू वी का इक्वल। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन मानकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dm(u) का डेरिवेटिव करेंगे तो dm+1u हो जाएगा, dm+1u इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन जैसे का वैसा इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव तो हो जाएगा dv प्लस mc1 कॉमन ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव से। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे m-1 का तो हमें mth डेरिवेटिव मिल जाएगा, m डेरिवेटिव इंटू u। इसका सेकेंड फंक्शन जैसे का वैसा प्लस फर्स्ट फंक्शन जैसे का वैसा m-1 इंटू यू इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव du का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, d² v, ठीक है। mc2 कॉमन ले लिया, mc2 इंटू इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकेंड फंक्शन। इनका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव m-2 का अगला डेरिवेटिव करेंगे तो m-1 मिल जाएगा, तो dm-1 डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड फंक्शन जैसे का वैसा d² v प्लस फर्स्ट फंक्शन जैसे का वैसा इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d³ v, ठीक है, प्लस ऐसे mc3 कॉमन ले लिया, फर्स्ट फंक्शन इसको माना सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन जैसे का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा m-3 डेरिवेटिव है, अगला डेरिवेटिव करेंगे तो m-2 डेरिवेटिव हो जाएगा, तो m-2 इंटू u सेकेंड फंक्शन जैसे का वैसा d³ v प्लस फर्स्ट फंक्शन जैसे का वैसा m-3u इंटू इसका डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो d³ v का डेरिवेटिव करेंगे तो d4v हो जाएगा, है ना, d4v एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा प्लस। अब ये mcr, तो mcr कॉमन ले लिया, इसको माना फर्स्ट फंक्शन, इसको माना सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, d m-r का अगला डेरिवेटिव करेंगे तो m-r और +1, तो ये हो जाएगा dm-r +1 डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड फंक्शन जैसे का वैसा d² v प्लस सेकेंड फर्स्ट फंक्शन जैसे का वैसा m-r इंटू u इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा r+1 डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन माने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो हो गया du इंटू सेकेंड फंक्शन जैसे का वैसा प्लस फर्स्ट फंक्शन जैसे का वैसा इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा m+1 डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, हो जाएगा दिस इज इक्वल 1th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v प्लस जैसे वैसा dm(u) इंटू dv प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा mc1 dm(u) इंटू dv प्लस mc1 dm-1 u इंटू d² v प्लस mc2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो mc2 dm-1 u इंटू d² v प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो mc2 dm-2 इंटू u इंटू d³ v प्लस mc3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो mc3 dm-2 इंटू u इंटू d³ v प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो mc3 dm-3 इंटू u इंटू d4v प्लस एंड सो
इसका मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे अंदर, तो हो जाएगा क्या, एम सी आर डी एम माइनस आर प्लस 1 इंटू यू इंटू डी स्क्वायर वी प्लस, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एम सी आर डी यू एम सी आर डी एम माइनस आर यू प्लस सॉरी एम सी आर डी एम माइनस आर इंटू डी आर प्लस 1 इंटू वी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है एंड सो ऑन। लास्टली डी यू इंटू डी एम वी प्लस यू इंटू डी एम प्लस 1 इंटू वी। अब नेक्स्ट डी एम प्लस 1 यू इंटू वी प्लस, देखिए ये डी एम यू डी वी, डी पावर एम यू इंटू डी वी, ये कॉमन हो गया, दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अंदर बचा क्या, 1 प्लस एम सी वन इंटू डी पावर एम यू इंटू डी वी प्लस डी पावर एम माइनस 1 इंटू यू इंटू डी स्क्वायर वी, डी पावर एम माइनस 1 इंटू यू टू डी स्क्वायर वी, ये दोनों जगह कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एम सी 1 प्लस यहाँ पे बचा एम सी 2 इंटू डी पावर एम माइनस 1 यू इंटू डी स्क्वायर वी, ठीक है, प्लस नेक्स्ट यहाँ पर भी ये दोनों ये कॉमन हो गया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एम सी 2 प्लस एम सी 3 इंटू डी पावर एम माइनस 2 इंटू यू इंटू डी क्यूब वी प्लस, ऐसे अगले नेक्स्ट टर्म में डी पावर एम माइनस 3 डी पावर 4, उसके बाद यहाँ अगले टर्म में ये कॉमन हो जाएगा, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा प्लस। वो हम जनरल यहाँ पर देखें आगे चल के हर स्टेप में क्या हुआ, एम सी 1 एम सी 2 कॉमन हुआ, यहाँ पे एम डी पावर एम माइनस 1 इंटू यू डी स्क्वायर वी, ऐसा हुआ, यहाँ पे भी एम माइनस 2 यू इंटू डी क्यू वी एम सी 2 प्लस एम सी 3 कॉमन आया। तो ऐसे जब हम यहाँ पर आएंगे आर्थ टर्म में, तो यहाँ पर भी हमें डी पावर एम माइनस आर प्लस 1 इंटू यू इंटू डी पावर आर इंटू वी, ये पिछले वाले टर्म में कॉमन चला जाएगा और इसके साथ यहाँ पे अगले टर्म में ये कॉमन आएगा, एम सी आर और उसके बाद एम सी आर प्लस 1 और ये वाला प्रोडक्ट वाला टर्म कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम सी आर प्लस एम सी आर प्लस 1, क्योंकि ऐसे हो रहा था एम सी 1 प्लस एम सी 2 एक अगला टर्म, तो आर थे, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, आर प्लस 1 इंटू डी पावर एम माइनस आर इंटू यू। कैसे बचाया, देखो जब यहाँ एम सी 1 था तो पावर में एम माइनस 1 था, तो जब यहाँ एम सी आर है तो पावर में एम माइनस आर होगा इंटू यू इंटू डी पावर आर प्लस 1, मीन्स ये सेकेंड वाली पावर आर प्लस 1, जैसे यहाँ पे जब एम सी 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर पावर आई, वैसे यहाँ पे जब एम सी आर प्लस 1 है तो यहाँ पे डी पे पावर आर प्लस 1 होगी इंटू वी, ठीक है, प्लस ये चलता रहेगा प्रोसेस। और लास्टली हम सिंगल ये वाला टर्म उसके साथ चला जाएगा कॉमन के लिए, लास्टली हमारे पास बचेगा u इंटू डी पावर एम प्लस 1 इंटू वी। अब हम यहाँ से 1 को लिख सकते हैं एम सी 0, कि एम सी 0 इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें एम सी 0 से, तो हम यहीं पे डायरेक्ट रिप्लेस कर दें तो हो जाएगा क्या, एम सी 0, ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए डी पावर एम प्लस 1 इंटू यू इंटू वी प्लस, अब एम सी 0 प्लस एम सी 1, ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला कि जैसे हमें दिया हुआ है एन सी आर प्लस एम सी आर प्लस एम सी आर प्लस 1, ये इक्वल होता है एम प्लस 1 सी आर प्लस 1 के, ठीक है। इसका यूज हम यहाँ पे सभी जगह करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, m प्लस 1 सी 1 डी पावर m इंटू यू इंटू डी वी प्लस ये क्या हो जाएगा, m प्लस 1 सी 2 डी पावर m माइनस 1 इंटू यू इंटू डी स्क्वायर वी प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, m प्लस 1 सी 3 m प्लस 1 सी 3 डी पावर m माइनस 2 इंटू यू इंटू डी क्यूब v प्लस सो ऑन, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, m प्लस 1 सी आर प्लस 1, तो m प्लस 1 सी आर प्लस 1
डी पावर m माइनस आर इंटू यू इंटू डी पावर r प्लस 1 इंटू वी प्लस सो ऑन लास्टली u इंटू डी पावर m प्लस 1 इंटू वी। ये हमें काय के इक्वल मिला, डी पावर m प्लस 1 इंटू यू इंटू वी। तो ये लिबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट है। डी पावर m प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस m प्लस 1 c1 डी पावर mth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू dv प्लस m प्लस 1 c2 डी पावर m माइनस 1 इंटू u इंटू डी स्क्वायर v एंड सो ऑन m प्लस 1 cr प्लस 1 डी पावर m माइनस r u इंटू डी पावर r प्लस 1 इंटू v सो ऑन u इंटू डी पावर m प्लस 1 v। दैट इज हमारा जो लिबनीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उसमें उसकी जगह सभी जगह कहा क्या आ गया, इनकी जगह क्या आ गया, m प्लस 1। दैट इज ये जो लिबनीज थ्योरम है हमको ये दिख गया। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से हम देख सकते हैं कि लिबनीज थ्योरम ट्रू हो गया n इक्वल m प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो हमने अज्यूम करके चला था कि n इक्वल m के लिए ट्रू है और उसकी मदद से हमने दिखा दिया कि m प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। ठीक है, ठीक है, यहां से हमने दिखा दिया। देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, the theorem is true for all n being पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, बात एक ही होती है। ठीक है, फॉर ऑल n बीइंग पॉजिटिव इंटीग्रल्स। फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल्स दैट इज हमारी थ्योरम सारे के सारे नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। ये हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ्ड। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।